तो बचपना होता ही इतना अच्छा है। पर मेरा ऐसा नहीं रहा है गाइस। मेरा बचपना थोड़ा तकलीफ भरा रहा है। तकलीफ भरा है इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग, मेरे पापा अकेले थे कमाने वाले, और 8-10 जने थे सिर्फ खाने वाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि आज मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि आज मैं मार्केट भी नहीं जा रहा हूँ। और तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को अपनी लाइफ की जर्नी बताता हूँ, बचपन से लेकर और यहाँ तक की जर्नी। तो क्या क्या मैंने दिक्कतें झेली है, क्या फेस करी है, तो ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा आज अपनी जर्नी के अंदर। तो भाई जैसे कि बचपना, पीछे मुड़कर देखता हूँ, लेटता हूँ कभी अकेले तन्हाई में, तो सबको याद आता है अपना बचपना। बचपना सबसे अच्छा होता है, ठीक है, तकलीफ का एहसास नहीं होता, पता नहीं चलती है। तो जो अब तकलीफ पता चलती है, बचपन में नहीं पता चलती थी तकलीफ। 3 बहनें मुझसे बड़ी, फिर चौथा मैं, और एनुल छोटा वाला भाई, फिर उसके बाद हमारे घर में जो है ना सिर्फ पापा करते थे, बाकी सब खाने वाले थे। और हमारा एक जो मकान था वो भी मतलब कंडीशन सही नहीं थी। तो दीवार वगैरह सब बनी हुई थी, सब खड़ा हुआ था, मगर जो ऊपर जो छत थी, छप्पर पड़ा हुआ था, तो बारिश के टाइम पे जितनी बारिश बाहर होती थी उससे ज्यादा अंदर होती थी गाइस। बाहर कम हो रही है, अंदर ज्यादा हो रही है, क्योंकि पानी भर जाता था छप्पर के ऊपर, तो वहां से जब वो टपकता था, तो बाहर तो एक आधे घंटे में बारिश बंद, वो पूरी रात टपकता रहता था। तो पूरी रात हम लोग एक चारपाई पे कम से कम बैठे रहते थे सारे जने, कि चलो ठीक है। और जगह जगह बर्तन रख देते थे कि पानी नीचे ना गिरे। तो नाम बहुत लेट लिखा है स्कूल में। नाम लिखा था, कम से कम मैं 8 साल का हो गया हूँ जब मेरा नाम लिखा था, सरकारी स्कूल में नाम लिखा था। एनुअल का और मेरा स्कूल में एक साथ नाम लिखा था। तो साथ में 3 जने गए थे नाम लिखवाने, सगोपी गई थी मेरी बहन, मैं और एनुअल। तो मैं 8 साल का हो गया था, पर मेरा भी मना कर रहा था सब मास्टर के, तो इसका भी नाम नहीं लिखे, एज ज्यादा हो गई है, तो सगोपी का नाम नहीं लिखा था, और मेरा और एनुअल का नाम लिखा था बस। तो गाइस, जो ये 8 साल की उम्र थी, तो 8 साल की उम्र से ही मैंने, उससे पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। छोटा था, ये कम से कम 7 साल का हूँ। 7 साल में मैंने एक जगह काम लगाया, तो वहाँ पे मैं काम करता था, जिसमें मेरी उंगली, डाई वाली मशीन थी, तो उसमें काम कर लेता था मैं, थोड़ा बहुत कर करता था, सीखता रहता था। तो उसमें मेरी उंगली आ गई थी, तो उंगली सारी पूरी कट गई थी। तो उसके बाद में मदरसे में नाम भी लिखा हुआ था, मदरसे में नाम लिख, मदरसा पास में ही था, मदरसे में नाम लिखा था। तो पर मुझे जो है ना, एक बेचैनी रहती थी अंदर से, स्टार्टिंग में शुरू से ही एक बेचैनी रहती थी, क्योंकि पापा कमाते थे और हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी। परेशानी किस चीज़ की होती थी, जैसे हालात कुछ सही नहीं थे। अब उस टाइम पे आमदनी कितनी होगी, और बहुत दूर जाते थे, हफ्ते में आते थे, सुबह उठ के फिर चले जाते थे। तो पापा से भी मुलाकात बहुत कम होती थी। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मदरसे में बच्चे बहुत हैं, एक काम करो मुझे सामान ला के दे दो, तो मैं कुछ सामान देख लूंगा बच्चों के मतलब का। तो उस टाइम पे हिरन चूरन वगैरह चलता था, और कुछ मीठी गोलियां वगैरह चलती थी, बिस्किट चलते थे, वही मैं सब मंगा लिया अम्मी से। मंगाने के बाद मैंने घर से पे वो थी, एक चारपाई थी जिसे खाट भी कहते हैं, ले जाने की मदरसे के पास डाल दी थी। मदरसा पास में ही था, घर के पास में ही था मदरसा। तो उस पे लगा देते तो सामान तो बिकता था, तो बिकने लगा। और जब बिकने लगा तो फिर मैंने धीरे धीरे करके उसी से और बढ़ाता गया, उसी पैसे को ल- सामान और एक्स्ट्रा मंगाता गया। तो माशाल्लाह दुकान तो अच्छी हो गई थी, बड़ी दुकान हो गई थी काफी। जब मेरा 50 रुपये का सामान आया था, फिर मेरा कम से कम आता था सामान 700-800 रुपये का सामान आया था, तो बेचने के लिए बच्चों के लिए, तो बहुत बड़ी दुकान कर ली। फिर मैं, और अच्छा, हालांकि एनुअल जो है ना मेरे साथ में रहा है, शुरू से साथ में रहा है, स्कूल से लेके जो भी काम करा है वो भी साथ में रहा। अभी तक हम लोग साथ में ही रहे, हालांकि एक ही घर में साथ में रहते हैं, पर अभी अगर थोड़ा मैं यहाँ पर आ गया हूँ इतना 1 साल से, तो वरना वो वैसे साथ में ही रहा है मेरे। गन्ने बेचे, मैंने गन्ने स्टार्ट करे, हालांकि अम्मी पापा ने मना भी करा, पढ़ाई पे ध्यान दे। पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता था, ध्यान इसी वजह से कि घर में दिक्कत बहुत थी। जब दिक्कत थी तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा। तो मैंने गन्ने मंगवाए, अम्मी से मंगा, अम्मी गन्ने ला के दो मुझे। गन्ने लेने के बाद मैं रखे अपने कंधे पर, छोटा वाला भाई एनुल मेरे साथ रहा। तो मैं गली गली, जैसे चाहे 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर, अगर मैं चला गया पैदल, तो मुझे ये नहीं कहता था भाई तू इधर क्यों जा रहा है, इधर मत जा, इधर वापस चल घर पे, ऐसा नहीं।
साथ में रहता था, बहुत साथ दिया उसने मेरा। तो आवाज़ वो लगा देता था जिससे, तो इस बात की भी तकलीफ भी होती है, जो गन्ने को ही लेता था, खरीदने के लिए आता था गन्ने, तो आवाज़ ऐसे लगाते थे, "ओए गन्ने वाले इधर आ, ओए गन्ने वाले इधर सुन।" इस तरीके से आवाज़ लगाते थे, तो थोड़ा अजीब भी फ़ील होता था, गिल्टी फ़ील होता था। मैं आज तक किसी बच्चे को, जो भी देखने वाला बच्चा है, कोई भी, कभी इस तरीके से आवाज़ नहीं लगाता, ना छोटू कह के, ना किसी नाम से नहीं, बेटा कह के बोलूँगा उन्हें। और जो है ना, मैं कभी ये, "ओए छोटू इधर आ, ए गन्ने वाले इधर आ", इस तरीके से कभी नहीं बोलता हूँ मैं उनसे, क्योंकि मैंने ये फेस करा है ना इस चीज़ को, अपने ऊपर फेस करा है मैंने, इसलिए बहुत तकलीफ होती है इस चीज़ की। जब पैसे मिलते थे मुझे, अम्मी ₹2 देती थी, मुझे देती थी, एनुल को छोटा वाले को ₹2 देती थी कि भई कुछ खा लेना। उस समय छोले कुलचे भी आ जाते थे, छोले भटूरे, छोले कुलचे, एक प्लेट आ जाती थी ₹2 में। तो मैं क्या काम करता था, मैं चला जाता, जब जाके देखा मैंने कि वहाँ पे एक आइसक्रीम की फैक्ट्री थी। आइसक्रीम की फैक्ट्री वाले के पास जाता था, वो ₹2 लेकर, ₹2 से कम से कम 16 आइसक्रीम मिलती थी, वो बर्फ वाली आइसक्रीम चलती थी। तो ये ₹1 की वाट देता था, हम लोग ₹1 की 4 बैग देते थे। तो एक अंगूर का एक डब्बा आता है, अंगूर का डब्बा इस तरीके से रहता है, घर से ना बैग के अंदर, थैले के अंदर मैं चादर रख के लेता था। तो उसके नीचे लगा के, फूस-वूस लगा के आइसक्रीम उसमें रख के, ताकि घुले ना, और इस तरीके से मैं लंच में बेच देता था उसे भी। तो बेचने का शुरू से मुझे शौक रहा है, काम जो है ना अपना, इसलिए मैं कभी भी कहीं भी काम नहीं कर पाया किसी के पास भी। तो जब मैंने काम स्टार्ट करा, मैंने कढ़ाई का काम सीखा है, सीखने के बाद तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल काम करा होगा, पर 1 साल के बाद ही मैंने पापा से बोला, पापा मुझे अपना काम करना है, मेरे से काम जो है ना, किसी के पीछे होता नहीं है। हालाँकि नाइट लगाता था, बहुत काम करता था, रात-दिन काम करता था। पर मैं कहा नहीं, इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत अगर मैं अपने काम में करूँगा, तो मेरे पैसे डबल हो जाएँगे। जब डबल हो जाएँगे तो घरवालों के काम आएँगे, तो मेरे घर के हालात सुधर जाएँगे। बस मेरे दिमाग में यही चीज़ चलती थी कि बस किसी तरीके से मेरे घर के हालात सुधर जाएँ। जैसे मैं, जब हमारे घर के सामने खेत थे, खेतों में कोई भी सब्ज़ी वगैरह वगैरह लगती थी, या गन्ने गन्ने के नाम में उसे गेहूँ गेहूँ की वो लगती थी खेती। गेहूँ सूख जाती थी, गेहूँ कट जाते थे जब कट जाते थे, तो जो खेत वाला था वो इजाज़त दे देता था कि अपनी जो भी इसमें पड़ी हुई है, बालियाँ पड़ी हुई छोटे-छोटे, तो ये तुम बीन सकते हो। तो मैं कट्टा लेकर पूरे में बीनता था, पूरे खेत में बीन के इतना इकट्ठा कर देता था उस टाइम पे। खेत के टाइम पे कम से कम 30-40 किलो गेहूँ इकट्ठा कर देता था घर में। उसे बीन बाँध के, फिर उसे निकलवा के अम्मी से, आलू का था, आलू खत्म हो जाते थे, आलू लेकर आता था घर में, खेत जोतता था, तो उसके बाद में आलू निकलते हैं, बाद में बचते हैं, तो बीन-बीन के वो भी आलू में बहुत इकट्ठा कर देता था। सबसे अगर बढ़िया, अगर बचपना मेरा बीता है, तो स्कूल का बचपना बीता है। स्कूल का बचपना एनुल के साथ में ज़्यादा अच्छा बीता। मैं तो हालाँकि पढ़ाई में लगा था, तो ये शैतान बहुत था एनुल। शैतान इतना था, ये लड़कों से कम लड़ाई करता था, लड़कियों से ज़्यादा करता था। लड़कियों से इतनी लड़ाई करता, परेशान करते थे, 5-6 बच्चे थे स्कूल में, जिनका लीडर ये था एनुल। पढ़ाई करता नहीं था, आते ही बस्ता रखा, बस्ता रखने के बाद गायब। दिन भर घूमता था, लंच में आता था, खाना खाता था, खाना खाने के बाद गायब। फिर स्कूल के टाइम पे आता था, जब छुट्टी वाला टाइम होता था, जब आता था, जब बैठता था। क्या काम करता, लड़कियां खेलती थी लंच टाइम में, किसी ना किसी लड़की से पंगा लेकर और छेड़खानी करके, मतलब पीट-वीट के चला जाता था। तो वो लड़कियाँ मास्टर से शिकायत भी करती थी। कई बार मैंने इसे बचाया, कभी किसी को बॉल मार दी, कभी किसी को थप्पड़ मार दिया, और सब लड़कियाँ रहती थी टारगेट पे। सब इसके पीछे पड़ी रहती थी, पीटने के लिए तो हमेशा इसके पीछे घूमती रहती थी। बहुत शैतान था ये, शुरू से, स्टार्टिंग से। अब मैं ही हमेशा इसे बचाता रहता था। से आप दुआ करें कि आज जो मेहनत कर रहा हूँ मैं, सफल हो जाए और कामयाबी मिल जाए। जब ये लोग बड़े हुए, तो कढ़ाई का काम भी जब भी करा मैंने, स्कूल का, जब स्कूल में नाम लिखा मेरा, स्कूल से आने के बाद, फिर क्योंकि मेरा ये हो गया, गन्ने बेचना बंद और वो सब्जी बेचना बंद, दुकान बंद, तो फिर मैं कहा ठीक है, अब एक काम करते हैं, काम से काम। तो मेरी अम्मी ने मुझे काम पे लगा दिया, कढ़ाई के काम पे, क्योंकि कढ़ाई के काम का क्रेज चल रहा था उस टाइम पे, और घर के पास में कारखाना था। तो उन्होंने मुझे जो पसंद था मोटर मैकेनिक का काम। तो अम्मी से कहता था मैं मोटर मैकेनिक का काम सीखूंगा। तो पर वो सिखाने के लिए वहाँ पे कोई सिखाता नहीं था काम, कम से कम 10 साल का टाइम लेते, 10 साल बहुत हो जाते हैं। तो फिर मैंने कढ़ाई का काम सीखा, कढ़ाई का काम रात दिन सीखा मैंने। जिन जो मेरे उस्ताद थे, मैं उस्ताद के घर पे ही रुकने लगा।
स्कूल से आने के बाद सीधे वहां से 6 महीने के अंदर मैंने काम सीख लिया। फिर मैं अपना काम करने लगा उसके बाद में। तो सबसे पहले 1 हफ्ते के अंदर 250 का काम करा मैंने। 250 रुपये जब अपनी अम्मी के हाथ में ला के दिए तो घर पे सबके आंखों में आंसू आ गए। 100 रुपये निकालने के बाद जलेबी मंगाई। जलेबी मंगाने के बाद उसको फातिहा करवा के पूरे सबको घर में बाहर बच्चों को या जो भी घर थे उनको सबको बंटवा दी जलेबी मिठाई। तो पहली कमाई गाइस 250 रुपये थी। हालांकि जो भी हम लोगों ने काम करा सब अपनी अम्मी को दिया। कभी बचपन में भी मैंने अपनी अम्मी के ना पर्स जो था बटवा वो कभी खाली नहीं होने दिया। तब तो फैमिली बढ़ गई और जिम्मेदारियां बढ़ जिम्मेदारी डबल हो गई। अब तो माशाल्लाह भाई भी है, अरशद है, फरहान है, फैल है, पापा, ये सब है अभी तो उस घर संभाले हुए हैं। अब मेरे भी बच्चे बड़े हो गए, मेरी जिम्मेदारी जो मैंने झेला तो मेरे बच्चे ना झेलें। तो इसलिए गाइज मैं कहीं भी जाके सोचता हूँ चल ठीक है यार, हफ्ते में जा रहा हूँ घर पे कोई बात नहीं, बच्चे तो सुकून से है ना मेरे। बहुत परेशानी झेली, बस इतना कहूँगा कि मेरा बचपन बचपन नहीं रहा, बचपन 55 में बदल गया। तो बचपन में ही मैं 55 का हो गया था, क्योंकि घर का बड़ा बेटा था ना। आप समझ सकते हो घर के बड़े बेटे कहाँ मिलते ज़्यादातर, या तो चाय की दुकान पे या ढाबे पर। वहां पर कभी छोटे बेटे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कभी देखा है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को पढ़ाया हो और छोटा भाई मेहनत करके उसे पढ़ाया नहीं। बड़ा भाई काम करके छोटे भाई को पढ़ाता हमेशा। और उस टाइम पे हो सकता है कमाई कम करी, कमाई कम करी, मानो कि 100 रुपये ही कमाए पर घर में तो काम आए, लगे तो घर में ना वो सबके। उस 100 रुपये से सबने खाया, खाली मैं अकेले नहीं खाया ना, सबने खाया। तो उस टाइम पे, हालांकि आज के टाइम पे वो अहमियत नहीं होगी मुझे पता है, उनकी वैल्यू कुछ नहीं है आज के टाइम में। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो उनकी वैल्यू बहुत कुछ है। तो गैस कमेंट्स जरूर करना इस बारे में। और ईद वाले दिन गैस, ईद वाले दिन सब बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। पर मैं गाइस क्या कर रहा हूँ वहां पर, मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद देखा मैं अम्मी ईद है, और अम्मी के पास ईद देने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। अम्मी एक काम करो, तुम जो है ना मुझे कुछ सामान बना दो। ईद तो बना रही है, जैसे सेवई बना रही है, खीर बना रही है, और क्या कहते हैं दही फुल्की। तुम मैं एक काम करो, इसमें से एक चीज दे दो मुझे, दही फुल्की बना दो, थोड़ी एक्स्ट्रा बना दो, मेहमान आएंगे वो भी खा लेंगे, पर इतनी एक्स्ट्रा बना दो मुझे। तो मुझे तो मैं उसे बेच के ना, तो पहले तो अम्मी ने मना करा, फिर मैं जीत के आ गया, वो मान गई बेचारी अम्मी। तो अम्मी ने मुझे दही फुल्की बना के दी ढेर सारी। तो मैंने 2 रुपये में दे रहा था, पर देते देते शाम तक मेरे पास 6 बजे तक सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे, वहां पे मैं बेच रहा था। सब वहां पे कम से कम अच्छे पैसे हो गए थे, 250-300 रुपये हो गए थे मेरे पास। तो मैं खुशी खुशी शाम को घर पे आया, अम्मी को सारे पैसे दिए। उसमें से अम्मी से ने मुझे कुछ ईजी ईदी दी, जो मुझे अगले दिन बहुत काम आए। अगर 5 रुपये अगर कोई लेके घूमता तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं होता। तो गाइस फिर मैंने वो बेचने के बाद, क्योंकि मुझे बेचने का शौक शुरू से रहा था, अभी भी मार्केटिंग ही करता हूँ मैं, इसलिए मुझे मार्केट करना बहुत पसंद है। तो अभी गाइस उस टाइम पे फिर मैंने अगले दिन फुल एंजॉय करा। जब 5वीं क्लास के पेपर दे रहा था मैं, तेरे नाम फिल्म आई थी, तेरे नाम मूवी आ रही थी उस टाइम पे। तो 5वीं के पेपर दे रहा था पर मैं काम सीख चुका था। और फिर उसके बाद में मुझे आपको पता ही सरकारी स्कूल कैसा रहता है, वहां पे टाट पट्टी बिछाते हैं, टाट पट्टी बिछाने के बाद घर से थैला लेके जाते थे और तख्ती लेके जाते थे। अगर इस तख्ती लेके जाते थे, तख्ती से लिखते थे हम लोग। एक कलम रहता था, कलम को पेंसिल से छीन के दवात में डाल के इंक में उससे लिखते थे। तो मुल्तानी मिट्टी से उसे तख्ती को साफ करते थे, साफ करने में सुखा के फिर उससे लिखते थे गाइस। तो कमेंट्स में बताना कि आपने ऐसा करा ही नहीं करा है। एनुअल को मैं कहा ठीक है तू पढ़ाई कर और मैं काम करता हूँ मैं। और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मैं काम करने लगा, एनुअल पढ़ रहा था हालांकि। जिम्मेदारी का मुझे एहसास शुरू से रहता था। तो जब मैं पीछे देखता था, घर में परेशानी देखता था, ज्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ी पढ़े लिखो को देगा पैसा। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, उससे इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो फिर उसके बाद में एनुअल पढ़ाई करता था, पर पढ़ाई करते करते वो शैतानी इतनी करता था, उसकी पिटाई इतनी लग गई वहां पे। एक तो स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ता था सारे पेपर में देता था,
उन्हें ए पे अनार तक के नहीं आता था लिखना, और चला गया वो प्राइवेट स्कूल में, तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। और दिक्कत होने के बाद उसकी लगी ठुकाई अच्छे से, आ गया उसे बुखार। तो जब बुखार आ गया तो पापा ने बोला कि ठीक है, मम्मी ने बोला कि ठीक है, जाके शिकायत करी मास्टर से। तो पर मास्टर ने कहा कोई बात नहीं, मास्टर बहुत सख्त था, बहुत मारता था मास्टर। हालाँकि मेरी गवर्नमेंट स्कूल में कभी पिटाई नहीं लगी, मेरा ख़्याल बहुत रखा जाता था वहाँ पर। मैडम भी अपने पास ही बिठालती थी मुझे, एनुअल को मुझसे दूर बिठाल देती, सब बच्चों से दूर बिठाल के अपने पास ही बिठालती थी कि तू मेरे पास बैठ के पढ़, इन बच्चों के पास मत पढ़। हालाँकि मैंने तो सँभाल लिया था, इंग्लिश की मैं किताब-विताब अलग से खरीद लाया था, तो पढ़ाई कर लेता था मैं। एनुअल को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझसे अलग होने के बाद वहाँ पे, तो स्कूल में फिर वो भी पढ़ नहीं पाया, फिर वो मेरे साथ आ गया, फिर वो मेरे साथ ये लग गया काम पर। अब हम दोनों भाई ने फिर काम किया, इंशाल्लाह हालात सुधरते रहे घर के, और धीरे-धीरे करके टाइम इतना एनुअल की और मेरी जो शुरू से रही है जर्नी, बहुत बढ़िया रही है। हालाँकि मुझे शायरी का शौक बहुत ज़्यादा था, शायरी का बहुत शौक था। शायरी, ऐसी शायरी जो किसी को समझ में नहीं आए, टूटी-फूटी शायरी, कहीं 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 जोड़ देता था। एनुअल बहुत परेशान रहता था मेरे से, इतना परेशान रहता था कि कभी-कभी तो वो कहता था भाई अगर एक बार भी तुमने शायरी सुनाई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगा। इतना बड़ा ईंटा ले लेता था हाथ में कि भाई एक बारी अगर तुमने मुझे शायरी सुनाई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगा। तो मैं भी हालाँकि डर जाता था, मैं फिर मैं ठीक है ईंटा फेंक दे। अभी रहा है 5 साल का, तो स्कूल के अंदर रहा है, स्कूल से बाहर कोई मेरा बचपना नहीं है, खाली काम बस। तो गाइस आप लोगों को ये मेरी जर्नी कैसी लगी? मेरे बचपन की कुछ यादें साथ में आज ताज़ा हो गई, जो मैंने आप लोगों से शेयर करी लेटे-लेटे ऐसे दिमाग में आया मेरे। तो चलो ठीक है, थोड़ी-सी अपनी जर्नी बताता हूँ। छोटे वाले भाई एनुल के साथ में मेरी अच्छी बॉन्डिंग रहती थी, आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। गाइस ये जर्नी मेरी आपको कैसी लगी? तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।